बताइए भाई क्या दिक्कत है? इसमें क्या दिक्कत आ रही थी, क्यों नहीं चल रहा था ये? अगर हम कॉपी ऑन लिस्ट चला रहे थे तो, अगर आपको याद हो तो, इसमें एक प्रॉब्लम आ रही थी रिमूव जब हम कर रहे थे। जैसे हमने ऐड के लिए भी करा था तो रिमूव के लिए किया था तो प्रॉब्लम आ गई थी। ये वाली बात मैं कर रहा था। यस सर, इसी में ये मैंने प्रोग्राम बनाया था ना सर, तो उसमें बेसिकली हम प्रिंट नहीं करवाते, रिमूव करके या ऐड कोई भी एलिमेंट हम करवाते हैं। पर सर एक चीज देखा गया कि इसमें जब सेट वाला हम कोई अगर सेट अरे करवाना इतना चाहते हैं तो इतना ज्यादा कहानी ना मुझे बताओ, पहले मुझे इस बात का आंसर दो कि ये एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन क्यों आया? ये क्या रीजन हुई ये एक्सेप्शन आया? फिर आप सर हम इतना, हाँ। जी सर, सर वो हम ऐड करवा रहे हैं ना रिमूव एलिमेंट बेसिकली, तो उसको फिर हम लोगों ने प्रिंट नहीं करवाया, तो ये प्रॉब्लम मैंने एसओपी में सर उसके प्रिंट करवाया तो वो चल पड़ा था सर, ये फिर एरर नहीं आ रहा था मेरे पास। समझे नहीं है तो हमने रिमूव रिमूव को प्रिंट में डाल दूं, ये कह रहे हो आप? रिमूव नो वाले को। सर, हाँ हाँ। नो सर, रिमूव करवा के सर देन एसओपी के अंदर लिस्ट को प्रिंट करवाएंगे ना सर, तो फिर वो रिमूव कर देगा बेसिकली। मेरे समझ में तो ये प्रॉब्लम आया था कि जो हम एलिमेंट ऐड करवा चलो रहे हैं वो ठीक है, ऐड नहीं हो रहा जो। ठीक है। जी सर। आप ये कह रहे हो कि रिमूव करने के बाद लिस्ट को हम यहाँ प्रिंट कर लें ऐसे, अब ये एक्सेप्शन नहीं आएगा? यस सर। ये देखो अभी भी आ रहा है एक्सेप्शन, एरे इंडेक्स आउट ऑफ बाउंड एक्सेप्शन। हम्म। सर मैंने तो बनाया हुआ है सर प्रोग्राम, उसमें तो नहीं आ रहा था सर। प्रीतम कैसे किया था? प्रीतम, सर मैं ये नहीं देखा सर, वो देखा था सर जो 4-4 बार 3-3 बार ये आ रहा नहीं था, देखा था, 32। वो देखा था। सर ये प्रोग्राम सही चल रहा है सर मेरे नहीं पास नहीं, रिमूव बिल्कुल। करवाने के बाद। रिमूव कराने के बाद सही चल रहा है। यस सर, सर ये एसओपी की स्टेटमेंट को आप लूप से बाहर लगाते हैं, वो तो उन्होंने सही बताया रजनीकांत में, क्योंकि वो लूप के अंदर ही सर चेक करता रहेगा ना बार बार, तो उसे वो मिलेगा नहीं। ये तो ये लूप के एसओपी बाहर वाली प्रिंट करा दें, ये स्टेटमेंट। कह रहे हो? यस सर, फिर हो जाएगा लेकिन सर। अभी भी देखो एक्सेप्शन आ रहा है। वहां पे एक्सेप्शन ना आने का रीजन क्या हो सकता है कि वहां एक्सेप्शन नहीं आएगी? अब देखो ये ऐसे समझो, सही बात है। 4 एलिमेंट हैं, है ना? तो 4 एलिमेंट हमारे कलेक्शन में ऐड हुए। ऐड होने के बाद जब हम इटरेट करेंगे तो ये पहली बार जब चलेगा ना, पहली बार जब चलेगा तो फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू इसके पास आएगी। तो फर्स्ट वाला ये पहली बार के लिए मतलब रिमूव कर दिया। 1242 62। सर मैं स्क्रीन शेयर करके सर इसका आउटपुट दिखा दूं प्रोग्राम का, अगर आप बोलें तो, तो क्योंकि इसमें मेरे पास बताओ ये ना, रिमूव। इसमें बताओ क्या चेंज करूं ये एक्सेप्शन ना आए। सर एक मिनट में यहाँ से देखता हूँ उसको। यहाँ नहीं दिख रहा है क्या? देखो अभी इसके इस पे हम ब्रेक पॉइंट लगा लेते हैं ना, इससे ब्रेक पॉइंट लगा के इसे सर डीबग करते बेसिकली हैं। मैंने सर इसको सिंक्रोनाइज्ड बना दिया है, तो उस वजह से ये आई थिंक काम कर रहा है। मैंने अभी अपने प्रोग्राम में थोड़ा चेंजेस किया था, इसके ऊपर देखा था, तो बेसिकली मैंने इसको पूरे ब्लॉक को जो है सिंक्रोनाइज्ड बना दिया है, तो उस वजह से ये आई थिंक ये सिंक्रोनाइज चल। ब्लॉक के अंदर डाल दिया है यस बाकी। सर, यस सर। और इसमें कौन सा लॉक दिया है, लॉक कौन सा डाला है? सर लॉक तो मैंने कोई यूज नहीं किया। तो सिंक्रोनाइज ब्लॉक में डालोगे तो ब्लॉक में कुछ ना कुछ तो डालोगे, किसी न किसी क्लास यस का सर वो, जी सर वो बेसिकली मैंने इसी एरे लिस्ट का जो सर रेफरेंस वेरिएबल उसके अंदर पास करवा दी, जैसे ऐसे ही, अपन दिस करवाते थे सर। ऐसे ही जैसे ऐसे बना हुआ है ये एरे लिस्ट। ये एरे लिस्ट तो बना ही वो ही नहीं है, बचा ही नहीं है। सर ये जहाँ से अपना ये लूप स्टार्ट हो रहा है ना सर, वाइल वाला, वहां पर सर इसको इटरेटर, सॉरी, जहाँ से इटरेटर स्टार्ट हो रहा है ना उससे पहले सर सिंक्रोनाइज लिख के
और तो पैरेंथेसिस वो में तो उसको बात पास वही हो करा गई देंगे। ना, वो तो सिंक्रोनाइज, तो फिर आप क्या कर दे रहे हो कि उस ब्लॉक को, ठीक है, तो वो उतना सेक्शन तो चलने ही नहीं जाएगा, ये कह रहे हो आप, वो उतना सेक्शन चलने ही नहीं जाएगा ना भाई। फेल सेफ, जैसे एरे लिस्ट के केस में ये फेल हो रहा था ऑपरेशन, वो क्यों हो रहा था? क्योंकि भाई जब वो इटरेशन के दौरान ही अगर आप रिमूव करने चले गए तो वहाँ प्रॉब्लम आ जा रही थी, है ना, वो दिक्कत आ रही थी। अच्छा, एक मिनट रुकिए जरा, मैं ना इस पे ब्रेक पॉइंट लगाता हूँ और इसको डिबग एज जावा एप्लीकेशन करते हैं। यहाँ पे आके रुका नहीं है गाड़ी, रुकनी चाहिए यहाँ पे कहानी। इतना स्लो पता नहीं क्यों चलता है ये। क्या बताया जाए, यहाँ पे आके रुकना चाहिए इसको। चलो स्टेप ओवर करता हूँ मैं, रुक गया था, मुझे दिख नहीं रहा था, या तो कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, कोई बात नहीं, स्टेप ओवर स्टेप ओवर स्टेप ओवर करते हैं, लूप के अंदर जाते हैं, स्टेप इनटू करते हैं। ओफ, ओवर ही करना चाहिए था। ठीक है, स्टेप ओवर करते हैं, ये नेक्स्ट गया और सारे एलिमेंट ऐडेड हो गए और इसने एक एलिमेंट निकाल दिया। निकालने के बाद उस पर्टिकुलर इंडेक्स की एलिमेंट की वैल्यू को रिमूव मार दिया, समझ रहे हो। फिर अगले इंडेक्स पे गया, फिर वन इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव मार दिया, फिर ये गया, फिर अगली इंडेक्स वाली वैल्यू को रिमूव मार दिया, ठीक है, फिर गया, फिर ये वन एंड इंडेक्स वैल्यू को रिमूव मारने के बाद सीधे एक्सेप्शन आ गया, क्योंकि सही बात है कि वो इंडेक्स है ही नहीं, इसलिए उसको रिमूव कर ही नहीं पा रहा है, समझ रहे हो ना, वो इंडेक्स नहीं मिल पा रहा है, बात यही है। परफेक्ट, है ना, जो इंडेक्स, अब वो इंडेक्स है ही नहीं, तो वो किसी इंडेक्स पे डेटा ही नहीं है ना, अगले इंडेक्स पे डेटा ही नहीं है, तो रिमूव हुआ नहीं, वहाँ एक्सेप्शन आ गई। तो ये इसलिए प्रॉब्लम आ रही थी और कोई रीज़न नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पे या तो लूप के थ्रू हम कर दें, वन इंडेक्स फिक्स ना करें, या लूप के माध्यम से कर दें, मतलब कोई इंक्रीमेंट करा के वेरिएबल काउंट वाउंट यहाँ पास कर दें, या तो रहने दें, इसकी कोई हमें ज़रूरत वैसे थी नहीं। ठीक है, डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे हाँ, इफ लगा दे, सर अगर हम लोग वहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं कि इफ IT डॉट हैज नेक्स्ट, तो ये हो ना तो ना हो। कुछ भी कंडीशन लगा सकते हैं, मतलब ये है कि वो इंडेक्स मिल नहीं रही है, सिंपल सा मतलब है। अगली बार जा रहा है वो कंडीशन, थोड़ी देर के लिए मुझे ये लगने लगा था कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जो नेक्स्ट एलिमेंट करने के बाद, सारे एलिमेंट कर नेक्स्ट करने के बाद रिमूव कर रहा हो, समझ रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, वो पहले एलिमेंट को निकाल के फेच करा के, है ना, और वो रिमूव कर दे रहा है, समझ रहे हो, मेरी बात समझ में आ रही है। जैसे वो कलेक्शन के अंदर से एक एलिमेंट निकाला, निकालने के बाद उसको रिमूव कर दिया, फिर वन इंडेक्स की वैल्यू को, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर वो जब एक एक करके वैल्यू को रिमूव करता जा रहा है, लास्ट इंडेक्स से वैल्यू मिल ही नहीं रही है, तो वहां पे प्रॉब्लम आ जा रहा है। समझ में आ रहा है आप लोग को या नहीं आ रहा है? यस सर, समझ में आ रहा है। ठीक है, सब रूल्स क्या किया हुआ है आपने, आप दिखाओ क्या किए हो। जी सर, बेसिकली वैसे तो ये प्रॉब्लम तो है ही, बट मैंने इसका हम्म, सॉल्यूशन निकाला था, वो रिमूव करवा के देन सर उसको प्रिंट करवा के दिखाओ सर दिखाओ क्या स्क्रीनशॉट। किए हो, स्क्रीन शेयर जी करो। सर। सर स्क्रीन आ रही है मेरी? हाँ हाँ आ रही है। जी सर। सर बेसिकली ये आपने जो उस दिन प्रोग्राम सेंड किया था ना सर, उसी को सर मैंने थोड़ा इस पे रिसर्च किया, तो इसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया इस टाइप से। सर हम्म, बेसिकली हम लोगों ने क्या किया कि इसको सिंक्रोनाइज्ड बना दिया सर, सिंक्रोनाइज्ड जैसा कि अपन ने पढ़ा हुआ है थ्रेड के अंदर।
तो उसमें सर ये मैंने वहाँ पर अपन दिस पास करते थे, तो इसमें सर मैंने अपनी एरे लिस्ट पास कर दी है, उसका रेफरेंस पास करवा दिया है। तो सर यहाँ पर बेसिकली हमने किया क्या कि ये रिमूव करवा दिया सर, ये जो भी हम जिस भी इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करवाना चाहते हैं, ये लेट सपोज ये वाली 12 वाली हम रिमूव करवाना चाहते हैं, तो वो रिमूव करवा दी। तो सर उसके बाद सिंपली हम लोगों ने क्या किया, इसको प्रिंट करवा दिया लिस्ट को। तो सर ये जो है ना, ये देखें ये रिजल्ट भी आया हुआ है सर इसका। सर पहले मैंने बेसिकली ऊपर लिस्ट को प्रिंट करवाया हुआ है, देन सर यहाँ पर जो ये लास्ट वाली है ना सर, अपना ये वाली स्टेटमेंट है, ये आप देखिएगा अभी, इसका सर रिजल्ट ये वाला आ रहा है सर। तो हमारे पास ये वाली वन इंडेक्स की जो वैल्यू है ना सर 42, सर ये बेसिकली रिमूव हो चुकी है यहाँ से। यस सर। ओके। जी सर। तो वही और चीज हो वैसे गई सर, ना कि एक जी सर, मतलब इसको आपने ऐसा कर दिया कि सिंक्रोनाइज्ड मैनर में काम करवा लिया। जी सर, सिक्वेंशियल मतलब एक चीज खत्म हो गई ना सर, उसके बाद उससे उसका कोई लेना देना नहीं, मीन टू से वो फर्दर प्रोसीड कर जाएगा फिर आगे। एक बार उसने रिमूव कर दिया, देन वो सिक्वेंशियल मैनर में जो अगली वाली वैल्यूज है सर उनकी तरफ चला जाएगा। तो ये बेसिकली हुआ है। जैसे इंटरफेरेंस होती है ना, जैसे कि सर अगर हम लोगों ने यहाँ पर सर इसको सिंक्रोनाइज्ड अगर नहीं बनाया हुआ, जो कि अभी अपन अपनी एक्सेप्शन आ रही थी, वहां पर क्या होता कि सर ये बार बार उसी इंडेक्स को सर्च आउट कर रहा था, तो इसको वो एलिमेंट मिल भी नहीं रहा था ना, तो इस वजह से वो एक्सेप्शन आ जा रही थी। बट हमने क्या सही किया है। कि सिंक्रोनाइज, जी सर, सिंक्रोनाइज्ड बना के इसको एक मैनर में चलवा दिया कि जो रिमूव हो जाए फिर उसकी उसका कोई इंटरफेरेंस ना हो, फिर अगली जो भी हमारी लिस्ट है वो प्रिंट होकर आ जाए। सही सही है। जी सर। और इसके बाद क्यू इंटरफेस बचता है। तो क्यू इंटरफेस आप लोगों ने देखा था? क्यू इंटरफेस, क्यू इंटरफेस के बारे में देखा आप लोगों ने कुछ? यस सर, वो फीफो मैनर में काम करता है। अच्छा, लेकिन इसकी जो इम्प्लीमेंटिंग क्लास होती है जिसका नाम होता है प्रायोरिटी क्यू, है ना, प्रायोरिटी क्यू, तो उसको चला के देखा था? उसके मेथड को चला के देखा था आपने? बोलो भाई। क्योंकि उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास का नाम प्रायोरिटी क्यू है ना, तो प्रायोरिटी क्यू जो है वो फीफो मैनर में काम नहीं करता है। उसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास जो है, क्यू का तो नॉर्मल बिहेवियर वही है। एक्चुअली देखा जाए ना तो क्यू इंटरफेस को ऑलरेडी हम लोगों ने पढ़ लिया है। क्यू इंटरफेस को ऑलरेडी हमने पढ़ लिया है कहाँ पे? लिंक लिस्ट में। क्योंकि क्यू इंटरफेस की इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन देता है, जरा आप ये देखिए, अगर मेरी स्क्रीन आपको दिख रही हो तो। स्क्रीन दिख रही है? यस सर, दिख रही है। क्यू जी इंटरफेस की जो सर। क्यू इंटरफेस की देखिए इम्प्लीमेंटेशन कौन कौन देता है। क्यू इंटरफेस की जो इम्प्लीमेंटेशन है, क्यू क्यू एमएनओपी क्यू 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 इंटरफेस की देखिए इम्प्लीमेंटिंग क्लास कौन करता है? प्रायोरिटी क्यू और लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट पढ़ा है ना आपने? बोलिए भाई। लिंक लिस्ट तो आप लोगों को आता है ना पहले से? यस सर। तो लिंक जी लिस्ट, यस सर। सर। लिंक लिस्ट इज द इम्प्लीमेंटिंग क्लास ऑफ द क्यू इंटरफेस। तो क्यू इंटरफेस जो है ये एलिमेंट को फीफो मैनर में अरेंज करता है, लेकिन यहाँ पे जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन है वो अलग अलग तरीके से करी गई है। डिजाइन फॉर होल्डिंग द एलिमेंट्स इन प्रायर टू प्रोसेसिंग, बहुत सारी कहानी लिखी गई है। फीफो मैनर में करता है, इसका इसका बिहेवियर वही है फीफो है, लेकिन जो इसकी इम्प्लीमेंटिंग क्लास है, जैसे ये तो हमने पढ़ लिया, ये सब तो एरे डी क्यू है और ये बचता है प्रायोरिटी क्यू। तो प्रायोरिटी क्यू में क्या है ना कि सब कुछ तो सही है, लेकिन ये फीफो मैनर में एलिमेंट को अरेंज नहीं करता है। इसके कुछ मेथड है, जैसे पोल मेथड है, रिमूव मेथड है, पीक मेथड है, एलिमेंट मेथड है, बस इन्हीं को यूज करना है। तो कुछ नहीं, मेथड ही कॉल करना है ऑब्जेक्ट बना के। कर सकते हो या नहीं सर कर किया सकते? हूँ, हाँ, किया हूँ सर। तो दिखा दो, फटाफट दिखा दो फटाफट, ताकि हम अगले टॉपिक यस पे, सर। हाँ अगले टॉपिक पे आ जाएं। दिखा दीजिए। सर एक बात पूछनी थी सर इससे रिलेटेड। हाँ हाँ, सर ये प्रायोरिटी क्यू का एक्चुअल मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा थोड़ा। सर स्क्रीन आया सर? हाँ हाँ,
चलो पहले इसे देख लेते हैं फिर बात करते हैं। सर ये पीओटी क्यू बनाया, हाँ उसमें हाँ। कुछ ऐड मेथड से एलिमेंट ऐड किया, हम्म। फिर सर इसमें मतलब कि जो क्यू एलिमेंट जो करता है तो इसे वो पहला प्रायोरिटी क्यों एलिमेंट बोल लेता रहे है। हैं? समरोज पूछ रहे हैं, इसे प्रायोरिटी क्यों बोल रहे हैं? प्रायोरिटी क्यों क्यों बोल रहे हैं? सर पीओटी ये थोड़ा नहीं पता सर। हाँ हाँ, सर बेसिकली फी यही मैं सर पूछ रहा था। फी हम्म, सर ये मेरे को बस पता है सर, फीफो मैनर में काम करता है, इतना मैंने पढ़ा था बस। ठीक है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व ना। यस सर। तो आपने इतने सारे एलिमेंट डाला है 10 और ये सारा एलिमेंट, तो और इसको प्रिंट करके देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन में, क्या इसी तरह से दिख रहे हैं जैसे ये ऐड हुए हैं? सर देखता हूँ सर। प्रिंट करो वहाँ। एंड नो सर, वैसे नहीं काम कर रहा है सर। हम्म सर वो वैसे नहीं प्रिंट हो रहा है। हम्म वो क्योंकि मतलब नॉर्मल सिनेरियो में तो करना चाहिए, लेकिन ये काम नहीं कर रहा है ना। ठीक है, यस मतलब सर। पहले भी ये पता था हमें, ये 1.5 में इंट्रोड्यूस करा गया है ना। प्रायोरिटी, ये प्रायोरिटी जो है ना, ये प्रायोरिटी मतलब मेमोरी एरिया से रिलेटेड है। द एलिमेंट ऑफ द प्रायोरिटी क्यू आर ऑर्डर्ड अकॉर्डिंग टू द नेचुरल ऑर्डरिंग और बाय अ कंपरेटर प्रोवाइडिंग द क्यू ना कंस्ट्रक्शन टाइम। जब आप क्यू क्रिएट कर रहे हो तो उस टाइम पे इसकी प्रायोरिटी सेट करी जा सकती है ना। मतलब इसकी ऑर्डरिंग सेट करी जा सकती है कंपरेटर के माध्यम से, इसीलिए कहीं ना कहीं ये प्रायोरिटी है। Depending on the constructor it is used, a priority queue does not permit a null element, and priority queue relaying the natural ordering also not permitted the instruction non comparable objects, है ना। मतलब इसके अंदर भी अगेन नॉन कंपेरेबल ऑब्जेक्ट्स नहीं ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी ऑर्डरिंग मैटर करती है। जैसे आपने डाला है ना यहाँ पे सारी वैल्यू स्ट्रिंग स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो ये स्ट्रिंग के बिहाफ पे यस सॉर्टिंग सर। कर ले रहा है ना। तो यहाँ से इसकी यस प्रायोरिटी सर कौन मैं। डिसाइड कर रहा है? इसकी प्रायोरिटी डिसाइड कर सर रहा है वो स्ट्रिंग। तो इसीलिए इसको कहीं पे प्रायोरिटी बोल रहे होंगे, समझ रहे हो? यस सर। सर मतलब कि दूसरा चीज ऐड कर तो उसमें वो क्लास कास्ट एक्सेप्शन दे देता, ऐसे कुछ नहीं सर, हाँ हाँ, एक्सेप्शन क्लास दे कॉस्ट देता एक्सेप्शन ही आएगा बिल्कुल। है। यस सर। हम्म ऐड करके देखा था सर। फिर सर मैंने मतलब कि है ये क्यू एलिमेंट एक मेथड चलाया था जिसे पहला एलिमेंट मिलता है। हम्म पीक भी सर वैसे ही काम करता है सर, पहली एलिमेंट देता है। ओके। सर इन दोनों डिफरेंस नहीं पता है उतना मेरे को, बाकी सर एटा रिवर्स किया, अरे रिमूव भी इसके सर एलिमेंट। डॉक्यूमेंटेशन में जाके देख लेना, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। डॉक्यूमेंटेशन नहीं में सर। कितने बार यस बताया सर कि वो देखा देखा है करो, सर। तो नहीं पता सर चला? देखा है सर। सर मतलब डिफरेंस नहीं पता चला सर, काम तो पता चला दोनों का। हम्म। सर ये भी मतलब कि क्यू से एलिमेंट रिमूव करता है, लेकिन ओके। लास्ट ये भी पोल भी सर वही काम करता है सर। फिर थोड़ा ये सा डिफरेंस है, पोल और रिमूव में डिफरेंस है। सर। यस सर। अब बाकी सर ये फिर दोबारा। अभी डॉक्यूमेंटेशन ओपन करके देखोगे तो आपको मिल जाएगा पोल मेथड और रिमूव मेथड में क्या डिफरेंस है। तो यार दोबारा सर आधा अधूरा मतलब क्यों पढ़ते हो, पूरा ट्रेड क्यों नहीं किया। पढ़ते हो, ये बताओ। Retrieve and removes the head of the queue and returns null if the queue is empty, ये पोल का होता है। और रिमूव करता है, रिमूव अ सिंगल इंस्टेंस ऑफ स्पेसिफाइड फ्रॉम द क्यू इफ इट इज प्रेजेंटेड। पीक मेथड भी रिट्रीव करता है बट डज नॉट रिमूव। अच्छा सर। हाँ सर यही बस यही चार मेथड से। ओके। तो मतलब इनको देखा करो यार, पूरा देख लो, डॉक्यूमेंटेशन देख लो, और
एक बार फिर से कर लेना, सारा मेथड की प्रैक्टिस कर लेना, मेथड ही तो प्रैक्टिस करना है। यस सर, और एक दोबारा और कर क्लास लूंगा। है, इसका नाम है प्रॉपर्टी क्लास, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी नाम की क्लास है, देखा था? नहीं सर, वो नहीं दिखा था सर। एक प्रॉपर्टी नाम की पर ये क्लास है, मैं आपको डॉक्यूमेंट अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूँ, डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे आप यस देख सर। लीजिएगा प्रॉपर्टी क्लास, ये इसका है, मतलब यूज आ सकता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ। म्यूट कर लीजिए, म्यूट। तो इसका जरूरत पड़ सकता है आप लोगों को। बहुत ही आसान सी क्लास है, कोई टफ क्लास नहीं है। ये देखो, ये किसको एक्सटेंड करता है, ये पहले देख लो, प्रॉपर्टी क्लास। ठीक है, अपने आप इस ये क्लियर हो जाएगा। हैश टेबल तो शायद मैंने आपको बताया था, याद हो अगर। हैश टेबल तो बताया था ना, बताइए, बताया था नहीं बताया था हैश टेबल? सर बताए जी थे। सर, जी सर क्या बताया क्या था आपने। क्या होता है हैश टेबल, मतलब कैसे वर्क करता है? सर वो एक लेगेसी क्लास है, वो 1.2 से आई थिंक पहले था। वो मतलब कि सिंक्रोनाइज्ड होता है और उसमें डुप्लीकेट कौन एलिमेंट अलाउ कौन नहीं होते। सिंक्रोनाइज्ड है, हैश टेबल है या हैश मैप है? सर हैश टेबल सिंक्रोनाइज है सर, और तो डुप्लीकेट कहीं कहीं एलिमेंट ये है। भी की वैल्यू पेयर में डेटा लेता है, प्रॉपर्टी क्लास है ना। जी सर, और नल वैल्यूज को परमिट नहीं करता, और जो हमारा हैश सेट है सर वो हमें परमिट करता है नल वैल्यू, एक केवल केवल एक नल वैल्यू अलाउ करता है, और अनसिंक्रोनाइज्ड है सर वो, नॉन सिंक्रोनाइज्ड। बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो प्रॉपर्टीज क्लास जो इंटरनली हैश टेबल को इनहेरिट करती है, तो इसके पास हैश टेबल का फीचर है। ठीक है, तो इस क्लास का जो एक ऑब्जेक्ट है वो आप बना लीजिए, मेथड चला लीजिए, और क्या। इसका मेथड है जैसे लोड है, स्टोर है ना, और और कौन से मेथड हैं भाई? कह रहा था प्रॉपर्टीज क्लास रिप्रेजेंट द सेट ऑफ प्रॉपर्टीज। अगर बहुत सारी प्रॉपर्टीज फाइल को आपको रीड करना है तो उसके लिए ये हेल्पफुल होता है। द प्रॉपर्टीज कैन बी सेव्ड एज स्ट्रीम्ड और लोडेड फ्रॉम द स्ट्रीम ईच की एंड। मतलब इसका जो ज्यादातर यूज होता है वो ये कह रहे हैं कि ये की वैल्यू पेयर में अगर आप डेटा संभाल के रखना चाहते हो, और लेकिन इसके लिए अगर कोई प्रॉपर्टीज फाइल से ही रीड या राइट कराना चाहते हो, तो उस केस में मतलब इसका ज्यादा यूज होता है ना। तो आप अपने प्रोजेक्ट के अंदर चाहो तो प्रॉपर्टी फाइल, या बहुत सारे जगहों पे हम प्रॉपर्टी फाइल बनाते ही हैं। ठीक है, कई बार ऐसी जरूरत पड़ती है। प्रॉपर्टी फाइल कैसे बनती है? डॉट प्रॉपर्टीज एक्सटेंशन लगा के। और उसको क्यों, उसकी जरूरत क्यों पड़ती है? उसकी जरूरत इसलिए पड़ती है, जैसे मान लो कि आपको अपने प्रोजेक्ट में कुछ कॉन्फ़िगरेशन करना होता है, तो प्रोजेक्ट में हर जगह जा जाके, अलग अलग जगह पे जा जाके न चेंज करके एक सिंगल फाइल में वो हम कर लेते हैं। तो प्रॉपर्टीज फाइल का जो एक्सटेंशन होता है वो डॉट प्रॉपर्टीज होता है, और उस डॉट प्रॉपर्टीज फाइल को बनाना है, वहां से डेटा रीड राइट कराना है, तो उसके माध्यम से इसको हम कर सकते हैं। इसको मैंने अपने प्रोजेक्ट में यूज कर रखा है कई ऐसी जगह। जैसे सपोज करो कि मुझे अपने ब्राउजर की इंफॉर्मेशन, या सपोज करो कि मुझे अपने कोई, मतलब कुछ भी अगर मुझे किसी फाइल में सेव कराना है और उसकी की के बेसिस पे उसको रीड कराना है, तो हम प्रॉपर्टीज फाइल बना लेते हैं। जैसे मैं आपको और इसका और भी बहुत सारा फायदा है। जैसे इसके पास बहुत सारे ऐसे मेथड हैं जिनसे काम आसान हो जाता है। काम क्या क्या आसान हो जाता है मैं आपको बताता हूँ। जैसे अगर आप देखो तो इतने सारे प्रोजेक्ट हैं ना हमारे पास, तो यहाँ पे यहाँ पे तो किसी प्रोजेक्ट में मैंने नहीं लगाया है। फाइल में जाता हूँ, इंपोर्ट करके आपको दिखाता हूँ दूसरा प्रोजेक्ट कोई एग्जिस्टिंग। पहले मैं इसका यूज ही दिखा देता हूँ ना, फिर उसके बाद आपको एक दूसरी जगह बताता हूँ, मतलब खुद करके दिखा दूंगा फिर। ब्राउज फोल्डर,
ऐसे नहीं मिलेगा, पहले आपको वो प्रोजेक्ट देखना पड़ेगा है कहाँ पे, है ना। ऑटोमेशन है ना, डी ड्राइव में ऑटोमेशन है ना, तो इसमें पड़ा होगा ऑटोमेशन वर्क C2M। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखेंगे मैंने इसे किस तरह से मतलब यूज करा हुआ है। अब देखो यहाँ पे हमने क्या करा कि एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल बना, मतलब फ़ोल्डर बना दिया, उसके अंदर एक प्रॉपर्टी फाइल बना दी, है ना। देखो इतने सारे प्रॉपर्टीज़ फाइल है ना, वैसे एक मान लो ये कंपनी इन्फो प्रॉपर्टी है या MQTT डॉट प्रॉपर्टी है या कॉन्फ़िग डॉट प्रॉपर्टीज़ है। कोई फाइल प्रॉपर्टी फाइल बनती कैसे है, ऐसे राइट क्लिक करो, न्यू में जाओ, यहाँ से अदर में जाओ और यहाँ से सिंपल टेक्स्ट फाइल आप बनाइए, है ना। और इसका एक्सटेंशन बस सॉरी मैंने मतलब ज़्यादा तेज में मतलब एक्सटेंशन डॉट प्रॉपर्टीज लिख दो। आप नोटपैड में बना सकते हो, नोटपैड में ऐसे कुछ भी फाइल बनाओ और एक्सटेंशन दे दो डॉट प्रॉपर्टीज, डॉट मतलब कुछ भी नाम दे दो, डॉट PROPERTIES, है ना। तो इसे प्रॉपर्टीज फाइल बोलते हैं। तो आपने कहा सर प्रॉपर्टी क्लास क्या प्रॉपर्टीज फाइल को ही रीड करती है क्या? ऐसा कोई जरूरी नहीं है, किसी भी फाइल को हम रीड करा सकते हैं, बट ज्यादातर इसमें यूज मतलब होता है। अब ये प्रॉपर्टीज फाइल बन गई, इस फाइल को मुझे रीड कराना है तो हम प्रॉपर्टीज क्लास के थ्रू कर सकते हैं। आपने कहा क्यों, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पे अ, एक मिनट यार, ये पता नहीं क्या होने लगा। अब जैसे आप, खैर इसको तो मैं बंद कर देता हूँ। कंपनी इन्फो, कोई भी फाइल बना लो, किसी भी टाइप का कुछ भी इंफॉर्मेशन रख लो, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये इंफॉर्मेशन है कुछ की वैल्यू पेयर में लिखा हुआ है, ठीक है। ये लिखा है डैशबोर्ड यूआरएल और उसके यूआरएल की वैल्यू यहाँ दी हुई है। यहाँ लिखा है डैशबोर्ड नेम, उसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है। ये लिखा है डैशबोर्ड का डिस्क्रिप्शन, उसकी वैल्यू यहाँ दी हुई है, ठीक है। तो मान लो कि मैंने किस केस में इसको यूज किया था। मान लो मुझे कोई स्क्रिप्ट एक लिखना था जिसमें मैं कुछ रैंडम वैल्यू चाह रहा था कि मैं अपने डैशबोर्ड का नाम रैंडम कहीं से उठाऊं और उसमें पिक करूं, है ना। और नाम मैं कुछ पहले से कहीं से स्टोर करके रखना चाह रहा था, तो मैंने इस प्रॉपर्टी फाइल में की वैल्यू पेयर में ऐसे डेटा रख दिया। प्रॉपर्टीज क्लास का मेथड होता है पुट, उसका मेथड होता है लोड, उसका मेथड होता है गेट। तो यहाँ से वो इंफॉर्मेशन हम फर्दर गेट करा लेते थे, ठीक है। तो ये तो फाइल हो गई, इसको हमने यूज कहाँ करा हुआ है। ये हमारी प्रॉपर्टीज सॉरी यूटिलिटी कहीं मैंने बनाया होगा, यूटिलिटीज, ये देखिए यहाँ पे, ये प्रॉपर्टीज रीडर, ये प्रॉपर्टी राइटर। तो इसके थ्रू मतलब हम रीडिंग का भी काम कर सकते हैं, राइटिंग का भी काम करवा सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे हमने क्या करा है, कुछ नहीं, एक मेथड बनाया है जिसका नाम है राइट डेटा इन प्रॉपर्टी। देखो जेनरिक मेथड है। अब इस मेथड में की जाएगा और वैल्यू जाएगा, और इस मेथड को मैंने स्टैटिक बना दिया, ठीक है। तो कोई भी बंदा आए इसको कॉल करे, कैसे कॉल करेगा, लिखेगा प्रॉपर्टी फाइल राइटर यूटिल राइटर्स डॉट राइट डेटा इन प्रॉपर्टी, अपने की का नाम देगा, अपनी वैल्यू का नाम देगा, है ना। ये की और वैल्यू हो गई। ये हमने प्रॉपर्टी क्लास यूज कर ली जो इसके बारे में हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब प्रॉपर्टी क्लास का मेथड होता है सेट प्रॉपर्टी, ठीक है। लेकिन अब ये सेट प्रॉपर्टी मेथड है, ये सेट प्रॉपर्टी मेथड है, इसमें की और वैल्यू में डेटा जाता है। तो यहाँ से की उठाया, ये वैल्यू हुआ, ये दोनों डेटा प्रॉपर्टी क्लास के अंदर सेट हो गई। तो प्रॉपर्टी क्लास के अंदर जो सेट हो गई, इसका मतलब एक बफर बन गया। अभी प्रॉपर्टी क्लास के थ्रू जो हमने सेट करा ये डेटा, इसका मतलब हमने बफर बना लिया, है ना। अभी हमारा बफर क्रिएट हुआ है, ना कि हमारा डेटा मतलब किसी फाइल में चला गया। आपको पता होगा अगर डेटा फाइल में कहीं भेजना है
मतलब जो मैंने अपने सिस्टम में कहीं राइट कराना है तो उसके लिए इनपुट आउटपुट स्ट्रीम होता है ना, फाइल इनपुट स्ट्रीम, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, उसे आपको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या करा गया, देखिए फाइल आउटपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बना दिया, राइट। और फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बना के सिस्टम क्लास का एक मेथड चलाया गया गेट प्रॉपर्टी। देखो ये भी सिस्टम क्लास का एक बहुत ही बढ़िया मेथड है ना। और उसके अंदर लिख दिया यूजर dir, बहुत जबरदस्त लाइन का ये कोड है, ठीक है। इससे क्या है कि यूजर की डायरेक्टरी पता चल जाती है कि अभी मैं जैसे इक्लिप्स में यूजर का डायरेक्टरी मतलब कि डायरेक्टरी कौन सा है, तो वो डायरेक्टरी निकल गई और उस डायरेक्टरी में ये पाथ कॉन्कैटिनेट कर दिया, उसमें ये कंपनी इन्फो करके लिख दिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी क्लास का मेथड, तो प्रॉपर्टी क्लास का स्टोर जो मेथड है उसमें ये ऑब्जेक्ट उठा के डाल दिया, आउटपुट स्ट्रीम उठा के डाल दिया। तो बस इसको पता चल गया कि मुझे इस लोकेशन पे ले आके फाइल राइट करा देनी है। तो आप नहीं समझ पा रहे हो कि ये है क्या, मैं फिर से बता रहा हूँ क्या है। मैं ये चाह रहा था कि जी कोई भी बंदा कहीं से की वैल्यू पेयर में डेटा डाले, की वैल्यू पेयर में डेटा डाले और वो डेटा किसी फाइल में जाके सेव हो जाए। इसका यूज होता है जैसे मैं अपने स्क्रिप्ट के केस में कब करता था कि भाई जैसे मान लो कोई डेटा डायनेमिकली कहीं से आ रहा है और उसको मुझे संभाल के रखना है, ठीक है, कि मैं ताकि उस डेटा को फर्दर कहीं यूज कर लूं, तो मैं इस मेथड को चलाता था, अपनी की और वैल्यू पास कर देता था, ठीक है, कि ये की और ये वैल्यू है, ठीक है। उस की पे वो वैल्यू जाके स्टोर हो जाता था। लेकिन अगर मैं प्रॉपर्टी क्लास का स्टोर मेथड नहीं चलाता तब तक ये डेटा हमारे किसी फाइल में सेव नहीं हो पाएगा। और फाइल में डेटा सेव करने के लिए फाइल हैंडलिंग का कोड लिखना पड़ेगा जो ऊपर लिखा गया है, ठीक है। तो ये फाइल हैंडलिंग वाला जो कोड है ये तो तभी समझ में आएगा जब आप फाइल हैंडलिंग पढ़ोगे, है ना। जिसने पढ़ा होगा उसको समझ में आ रहा होगा। कुछ ऐसे लोग हैं जो पढ़ भी रहे हैं, मतलब पढ़ चुके हैं। जिसने नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, नहीं पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं, आगे पढ़ेंगे ही आप, है ना। तो इस तरह से आप लोग कैसे यूज करेंगे, कुछ नहीं, प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बना लीजिएगा और प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के उसका सेट प्रॉपर्टी मेथड में की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर करा लीजिएगा, कोई भी डेटा। इसकी एक क्वालिटी और है कि इसमें जो है डेट, टाइम, मिनट, सेकंड आपने देखा होगा कहीं, जैसे ये है एमक्यूटी डॉट प्रॉपर्टीज है ना, तो यहाँ पे आप देखो ये डेटा जब सेव स्टोर होता है, मैं कहीं और दिखाता हूँ आपको, कंपनी इन्फो डॉट प्रॉपर्टी, तो ये पूरा मतलब यहाँ नहीं दिख रहा है लेकिन ये पूरा टाइम भी दिखता है, टाइम स्टैम्प पूरा दिखता है। एक मिनट नीचे देखता हूँ, किसी प्रॉपर्टी फाइल में पूरा टाइम स्टैम्प होगा जरूर, टाइम स्टैम्प इसका पूरा मतलब है ना, कि कब राइट हुआ, कितने बजे हुआ, कि क्या मतलब डेट, टाइम, मिनट, सेकंड सब पूरा पूरा लेके जाता है, फाइल में स्टोर करता है। तो उस केस में मतलब ये आपके लिए हेल्पफुल है कि भाई आप इसे टाइम स्टैम्प के साथ इसे रिलेट कर सकते हो और इसे यूज कर सकते हो। तो भाई इतना ही आपको काम है कि प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है और प्रॉपर्टी क्लास के मेथड से आप इसका लोड, गेट, सेट, रिमूव ये सब मेथड चलाना है। तो चला लोगे आप लोग या मैं इसको बनाऊं, जैसा आप बोलोगे। ये भी चली जाएगा ये वाला कोड, ये भी वाला, लेकिन इसमें ये वाला पार्ट बस आपको नहीं समझ में आएगा कि इसमें मैंने आउटपुट स्ट्रीम का यूज किया है। वैसे कहीं पे भी यूज कर लो, ये तो बड़ा यूज हो गया ना, छोटा भी यूज कर सकते हो आप, छोटा भी यूज आप यहाँ पे कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बताइए भाई। सर यूजर नेम और पासवर्ड भी सेव करके रख सकते हैं उसमें? कुछ भी जो यूजर भी नेम हमें पासवर्ड चाहिए। सेव करके रख लीजिए, कुछ भी सेव करके रख लीजिए। इसमें कोई भी इंफॉर्मेशन सेव करा के रखी जा सकती है प्रॉपर्टी क्लास। कर लोगे या मैं बनाऊं, फटाफट बताओ, अलग से एक प्रोजेक्ट बनाऊंगा, मतलब फाइल बनाऊं और उसमें स्टोर कराऊं। ये देख लीजिए ना, डॉक्यूमेंटेशन में ये प्रॉपर्टी क्लास है, ये प्रॉपर्टी क्लास हैश टेबल की तरह वर्क करती है। तो इसके पास ये पहला कंसेप्टर है, दूसरा कंसेप्टर है, ये सब मेथड है, गेट प्रॉपर्टी, सेट प्रॉपर्टी, लिस्ट, सेट, लोड, स्टोर, है ना। मतलब स्ट्रक्चर्ड वे में डेटा कहीं स्टोर करके रख सकते हो, लिखा है स्टोर टू एक्सएमएल, सीधे किसी स्ट्रीम की इंफॉर्मेशन भी स्टोर कराई जा सकती है।
स्ट्रीम मतलब इनपुट आउटपुट स्ट्रीम की बात ये कर रहे हैं, किसी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम की बात कर रहे हैं। किसी भी इनपुट या आउटपुट स्ट्रीम की भी इंफॉर्मेशन इसके थ्रू स्टोर कराई जा सकती है। समझ रहे हो? हाँ जी। सर ये जो आपने प्रॉपर्टी मेथड यूज किया, सेट प्रॉपर्टी मेथड, एंड सर इसके अंदर जो की एंड वैल्यू जो क्लास भेज रही है सर वो नजर नहीं आ रही, उसका ऑब्जेक्ट कहाँ पर है सर, वो वैल्यू कहाँ से आएगी सर? ये तो अभी मैंने कॉल नहीं किया, ये जेनरिक मेथड बनाया गया है। इसे चलाऊं? छोड़ो, जाने दो इसको, तो मैंने एक एग्जांपल आपको बताया। मैं आपको सीधे आपके आपके लेवल पे इसे समझाता हूँ ना, ठीक है? तो मैं आपको एक अपने प्रोजेक्ट में, यार ये क्या हो गया है ये सब मेरा ये इक्लिप्स का तो बुरा हाल हो गया है। रुक जाओ एक मिनट। राइट क्लिक, क्लोज ऑल। सो एक मिनट, बंद हो जा भाई। यहाँ पे हमारा प्रोजेक्ट था ना, कहाँ गया? ये था ना, हम यूज कर लेते हैं प्रॉपर्टी क्लास का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये था, इसको हटा देते हैं, वो भी चला देंगे अगर आपको ज़रूरत होगी तो। ये लीजिए, ये हमारी प्रॉपर्टी क्लास है, हमने ऑब्जेक्ट बना लिया। ये लीजिए, PROPER प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्लास का यूज करके करेंगे क्या? की वैल्यू पेयर में डेटा राइट कराएंगे। ज़्यादातर फाइल हैंडलिंग, फाइल वाइल से इसका रिलेशन होता है। तो फाइल में डेटा राइट कराना है, फाइल से डेटा रीड कराना है ना? मतलब सिस्टम में की वैल्यू पेयर में यूजर नेम पासवर्ड भी स्टोर कराना है, या इस तरह की कुछ भी इंफॉर्मेशन आप स्टोर करा सकते हो, है ना? यूजर नेम पासवर्ड या कुछ भी ऐसे आप स्टोर करा सकते हो इसके माध्यम से। तो ठीक है, फिर क्या करा जाए भाई? प्रॉपर्टी क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया। अब प्रॉपर्टी क्लास का मेथड है क्या भाई? प्रॉपर्टी क्लास का मेथड है, डॉट लगाइए तो देखिए क्लोन है, कंप्यूट है, कंटेन्स है, गेट है, सेट है, ठीक है? तो मैं चाहता हूं कि जी मेरे पास इसका पुट मेथड भी है, वो वही सेम की वैल्यू पेयर में डेटा स्टोर कर देगा। और क्या, ये की हो गई, ये वैल्यू हो गई, ये भी इसका यूज है, ठीक है? कि आपका ये की हो गया है, वैल्यू हो गया, की वैल्यू, बस हो गया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, ये भी एक इसका यूज है। की वैल्यू पेयर में डेटा अगर आपको संभाल के रखना है तो भी रख सकते हो, देखो, ठीक है? अब ये डुप्लीकेट तो होता नहीं है ना, इसलिए इसलिए वो ऐसा दिख रहा है। ये नीचे आ जा भाई तू कंसोल। अब माउस नहीं है, नहीं तो इसे इसे ये ड्रैग हो जाता है। क्या हो गया भाई? डिटैच्ड, डिटैच कर दिया मैंने इसको इसी के बगल में, ये अलग आ गया यहाँ पे, ठीक है? चलिए, तो ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यानी वैल्यू ऐड हो गई। तो की वैल्यू पेयर आपने पढ़ी रखा होगा, की वैल्यू पेयर में डेटा संभाल के रखना। तो अगर की वैल्यू पेयर में आपको डेटा ऐसे रखना है तो जिसका यूज कर लीजिए, जो कि हम पहले से भी करते आ रहे हैं। किसमें? हैश मैप में, हैश मैप या हैश टेबल में भी तो करते आ रहे हैं ये चीज, कि की वैल्यू पेयर में अगर आपको डेटा लेना है तो इसका यूज कर सकते हो, है ना? तो उस केस में ये यूजफुल हो जाएगा, पहला यूज। दूसरा यूज ये है कि जी नहीं, आप चाहते हो कि किसी प्रॉपर्टी फाइल को बना के उसमें डेटा रखना, या कोई फाइल आपके पास पड़ी हुई है उससे डेटा निकालना, ठीक है? तो वो भी कर सकते हो। तो क्या करोगे बताओ? किसी फाइल में डेटा राइट करवा के दिखाऊं? ठीक है, तो राइट करा के दिखाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा जी? प्रॉपर्टी क्लास का, प्रॉपर्टी क्लास का मेथड यूज करना पड़ेगा जी, जिसका नाम है पुट ही मेथड। पुट ही मेथड रहने दीजिए, पुट मेथड ही रहने दीजिए, प्रॉपर्टीज डॉट पुट। और पुट मेथड में की और वैल्यू पेयर में डेटा जाता है। तो की मैंने दे दिया यूजर नेम, और वैल्यू दे दिया मैंने पासवर्ड, ठीक है?
ये पास मतलब यूजर नेम दे दिया सूर्या, ठीक है, SURY जो भी है, ठीक है, और पासवर्ड दे दिया मैंने यूजर पास दे दिया सूर्या जावा। ओके, अब मुझे ये क्या करना है, इसको किसी फाइल में राइट करवाना है, ठीक है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हमने ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है। फाइल, ये फाइल हैंडलिंग जब पढ़ोगे तभी जान पाओगे, है ना। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को ऑब्जेक्ट बनाया, फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज इक्वल्स टू फाइल आउटपुट स्ट्रीम, है ना। इसको क्लोज कर देते हैं। ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसमें फाइल का लोकेशन बताना पड़ता है जहां पे फाइल आप बनाओगे। तो इसके लिए हमने लिख दिया डी ड्राइव, ई ड्राइव, एफ ड्राइव जो भी देंगे वहां पे बन जाएगा, ठीक है। जो ड्राइव देंगे जिस डायरेक्टरी को दे देंगे वहां बन जाएगा। अभी मैं बता रहा था एक बहुत ही बढ़िया क्लास जिसका नाम था सिस्टम डॉट यूजर DIR। तो यूजर डी सिस्टम डॉट क्या मेथड था, नाम था भाई, सिस्टम डॉट गेट एनवायरमेंट भी होता है, गेट प्रॉपर्टी भी होती है। आपको पता है गेट एनवायरमेंट मेथड क्या करता है, आपके एनवायरमेंट वेरिएबल से डेटा लेके आ जाएगा। आपके एनवायरमेंट वेरिएबल मान लो जावा नाम से सेट है, तो आप इसमें ऐसे जावा लिखोगे तो उसकी वैल्यू गेट होके आ जाएगी, है ना। कौन सी वैल्यू गेट होके आ जाएगी, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा JDK बिन द कपात आ जाएगा। ये मेथड करता है सिस्टम डॉट गेट एनवायरमेंट, ठीक है। लेकिन मुझे क्या चाहिए, गेट प्रॉपर क्या था भाई, सिस्टम डॉट गेट प्रॉपर्टी, और इसके अंदर हमने लिख दिया यूजर DIR करके, है ना। ये मेथड होता है। अच्छा, ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम एक्सेप्शन थ्रो करता है, इसलिए ट्राई कैच में लिखना पड़ेगा। तो सराउंड या थ्रो कर दीजिए, ठीक है। तो ये यूजर की डायरेक्टरी, यानी कि ये जो सिस्टम डायरेक्टरी जहां पे आप काम कर रहे हो वहीं पे ये क्रिएट करेगा, है ना, उसी के अंदर क्रिएट कर देगा फाइल, ठीक है। प्रॉपर्टी क्लास का मेथड है क्या, पुट। प्रॉपर्टी का मेथड था क्या, पुट। तो पुट तो हो गया। अब एक और मेथड है स्टोर, ठीक है। स्टोर मेथड में क्या जाता है, आउटपुट स्ट्रीम और वो कंपोनेंट। तो आउटपुट स्ट्रीम मतलब फाइल आउटपुट स्ट्रीम, वो डाल दिया। और इसके साथ क्या जाता है भाई, कमेंट, मतलब ये किस तरह से, कमेंट में क्या जाता है भाई, कुछ भी दे दो यार, चलो ABCD कुछ भी लिख देते हैं, ठीक है। ये भी थ्रो करता है एक्सेप्शन, ठीक। तो आपका ये फाइल में ये डेटा राइट करा देगा बस। अच्छा, इसका कमिट वमिट भी मेथड है क्या, देखें जरा। कमिट नहीं है, क्लियर है, क्लोन है, ठीक है। क्लोज कर दीजिए फिर प्रॉपर्टी फाइल को, प्रॉपर्टी डॉट क्लोज। क्लियर नहीं, क्लोज भी तो होगा, VLOS नहीं है, तो क्लियर करने की कोई जरूरत है नहीं। तो बस इस तरह से आप ये एक फाइल में डेटा स्टोर कर देंगे। अच्छा, फाइल का नाम नहीं बताया मैंने यार, सॉरी सॉरी सॉरी। ये फाइल का पाथ तो हमने बता दिया, लेकिन इसमें आपको नाम कॉन्कैटिनेट करना पड़ेगा ना, कि वो फाइल का नाम क्या है। तो फाइल का नाम मैंने कॉन्कैटिनेट कर दिया abcd.txt या .PROPERTIES। आपने बनाया तो हमने है ही नहीं, PROPERTIES वो बन जाएगा अपने आप, ठीक है। ये क्या कह रहा, फाइल नल, मतलब ये सिस्टम का जो स्पेसिफाइड पाथ है उसको मिला नहीं, यानी कि हमने जो कोड लिखा है ये गलत लिख दिया है। एक मिनट रुक जाओ, मुझे देखना पड़ेगा कि मैंने क्या वहां पे लिखा हुआ था यूजर का डायरेक्टरी लाने के लिए। यूटिलिटीज, प्रॉपर्टी डॉट राइटर, गेट प्रॉपर्टी में यूजर DIR, यही तो लिखा था सर वहाँ पर आई छूटा हुआ, ये .dr हो गया। DIR। हाँ, मैंने थोड़ा जल्दबाजी में कर दिया होगा, इसीलिए गड़बड़ हो गई है, और कोई बाकी बात कोई है नहीं, ठीक है। तो ये प्रोग्राम चल गया। आपका जो यूजर की डायरेक्टरी है उस डायरेक्टरी में अगर पूरा पाथ चाहिए तो चलो मैं इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ, अभी आपको दिखा दूंगा। अब आप देखो आपका यूजर डायरेक्टरी जो है
यानी कि इसी यूजर डायरेक्टरी में इसको रिफ्रेश मारिए, यहाँ पे एक फाइल बन जाएगा, देखो बन गया abcd.properties। और वहां पे देखिए ये पूरा टाइम स्टैम्प है ना, मंडे 7 बजे इतने बजे IST है पूरा ना, और ये ABCD उसका एक नाम है बस, है ना, और ये है यूजर नेम पासवर्ड जाके स्टोर हो गया, ऐसे स्टोर करा। इसको रीड भी करना है तो गेट प्रॉपर्टी से उसको रीड कर सकते हो, जैसे सेट प्रॉपर्टी स्टोर से। अच्छा, अभी आपने क्या करा है, स्टोर करा है ना, पुट मेथड के थ्रू डाला है ना, इसका सेट प्रॉपर्टी और गेट प्रॉपर्टी भी मेथड होता है, कि उसमें सेट और गेट करने के लिए शायद होना तो चाहिए, गेट प्रॉपर्टीज होता है जरूर। तो डॉट गेट प्रॉपर्टी, देखो गेट मेथड होता है ना, की डालोगे वैल्यू आ जाएगी, की डालो वहां। जैसे सपोज करो कि मैंने मतलब कुछ इंफॉर्मेशन पहले से कहीं प्रॉपर्टी फाइल में पहले से रख के उसको लाना चाहता हूँ, रीड करना चाहता हूँ, तो उस केस में मतलब इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट जरा रुको। सर क्लियर है सर। क्लियर चाहिए, क्लियर होना बहुत जरूरी है। तो जैसे मैंने स्टोर कराया, ऐसे गेट करा लोगे आप। तो जो अभी पूछ रहे थे ना, क्या नाम है, समरोज, कि वो कहाँ से लाएंगे, तो वो आपको मेथड वो बनाया था ना मैंने, वो इसको ही ऐसे मेथड में डाल दो। समझ रहे हो अब? अभी समझे नहीं समझे? जी सर, जी सर। वो तो शायद हट ही गया यार। वो मैंने एक मेथड बनाया है, जैसे कई बारी जब प्रोजेक्ट में काम करते हो ना, तो आपको जेनरिक मेथड बनाना पड़ता है कि जी ऐसा मेथड बनाओ जी हर जगह यूज कर लो। तो मैंने वो मेथड बनाया था कि कोई भी बंदा कहीं से भी की डाले और वैल्यू डाले और डेटा राइट हो जाए। ठीक है, तो जैसे यहाँ से स्टोर कराया, अब इसी प्रॉपर्टी फाइल से डेटा रीड करना है, तो गेट प्रॉपर्टी मेथड चला के डेटा रीड करा सकते हो। तो इस केस में मतलब इसका यूज है डेटा रीडिंग के लिए और राइटिंग के लिए। सर ये हम लोग रन टाइम पे भी कर सकते हैं ना, हम लोग मल्टीपल यूजर नेम पासवर्ड डाले रन टाइम पे तो। हाँ हाँ, रन टाइम पे भी कर सकते हैं, बिल्कुल रन टाइम पे कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो बस यही होता है कलेक्शन का पूरा मतलब। बाकी यूज कर लोगे, मैं ये भी करके दिखाऊं, रीड भी करके दिखाऊं, हो जाएगा ना? हो जाएगा सर, समझ गए। बस यही थोड़ा सा फाइल वाला कंसेप्ट पता होना चाहिए था, बाकी और कुछ जरूरत है नहीं इसमें खास। तो कलेक्शन के अंदर की जो मतलब